Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, previous lecture में हमने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सिलेंडर के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। उस लेक्चर में मैंने आपको वॉल्यूम की डिफिनीशन और उसके यूनिट्स के बारे में बताया था। वॉल्यूम के इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स में से नंबर 1 मीटर क्यूब और नंबर 2 लीटर। इनमें से लीटर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले यूनिट है। अब इस लेक्चर में हम वॉल्यूम के दो यूनिट्स है मीटर क्यूब और लीटर, उनके दरमियान कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। किस तरह लीटर से हम मीटर क्यूब में कन्वर्जन करते हैं, लीटर से हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन करते हैं। उस पर हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे कि हम ये कन्वर्जन किस तरह करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, a liter is the volume of a cube that is 10 centimeter by 10 centimeter. If you drink 1 liter of milk, how much volume A in cubic centimeters and B in cubic meters would it occupy in your stomach? सबसे पहले इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की डिफिनीशन की लीटर की डिफिनीशन की गई है कि 1 लीटर कितना वॉल्यूम होता है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें जिस कमरे में हम खड़े हैं, आप बैठे हुए हो उस कमरे में, उसका अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। लेकिन अगर आप उस कमरे का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये उस केस में जब लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसे न हो तो फिर हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम इस तरह मालूम करते हैं, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इस शेप को हम क्यूबाइड कहते हैं। जिस शेप के तीनों अतराफ एक दूसरे के बराबर न हो, लेंथ विड्थ और हाइट, तो ऐसे शक्ल को हम क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। लेकिन अगर हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को ले जो क्यूब हो, क्यूब उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके सारे अतराफ एक दूसरे के बराबर हो। उसमें ये लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के बराबर हो तो हम फिर इसका वॉल्यूम इस तरह लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ की जगह भी हम एल लिखते हैं और हाइट की जगह भी हम एल लिखते हैं। तो एक क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब के बराबर है, एक क्यूब का, और क्यूबाइड का वॉल्यूम वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट के बराबर है। क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी गई है वो ये है कि 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब डेट इज 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि इसके सारे अतराफ ही 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका लेंथ, इसका विड्थ और इसका हाइट ये तीनों ही 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब ये तीनों अतराफ 10 सेंटीमीटर के बराबर हो तो फिर ये जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये जो जगह घेरता है, उस जगह को हम 1 लीटर कहते हैं, लीटर। तो इस लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में और क्यूबिक मीटर्स में लिखना है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप देखें, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, इज इक्वल टू एल क्यूब। नाउ this volume will be 1 लीटर। ये वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर होगा if L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये शर्त हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि ये वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर होगा अगर ये 10 बाई 10 सेंटीमीटर हो। अगर इसका लेंथ, सारे अतराफ का लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो हम एल की जगह 10 सेंटीमीटर लगाते हैं और इस वॉल्यूम की जगह 1 लीटर लगाते हैं। सो इट विल गिव 1 लीटर इज इक्वल टू
एल की जगह 10 सेंटीमीटर होल क्यूब। अब लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है कि ये पावर 10 3 पावर 3 ये स्टन पर भी अप्लाई होगा और ये सेंटीमीटर पर भी अप्लाई होगा। सो वी कैन राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 लीटर हैज 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिजल्ट आप याद रखें, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो द आंसर इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान ताल्लुक है कि हम लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में किस तरह कन्वर्जन करेंगे। अब हम इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करते हैं कि इसको हम मीटर क्यूब में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसी आंसर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बी नंबर पार्ट हम हल करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर बी, 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर, तो हम सेंटीमीटर की जगह 10 पावर -2 मीटर लगाएंगे। इट विल गिव 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब 10 पावर -2 मीटर होल क्यूब। मैंने आपको बताया कि ये पावर इस पर भी अप्लाई होगा और ये पावर मीटर पर भी अप्लाई होगा। सो वी विल राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3। जब यहाँ पर हम पावर को अप्लाई करेंगे तो -2 और 3 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। इट विल गिव 10 पावर -6 और मीटर के ऊपर हम लिखेंगे क्यूब। अब चूंकि यहाँ पर बेसिस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। सो इट विल गिव 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर +3 -6, यहाँ पर 3 यहाँ पर -6 और मीटर क्यूब। सो वी विल राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। This is the conversion between liter and meter cube. 1 liter is equal to 10 power -3 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमने लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और मीटर क्यूब के ताल्लुक को पढ़ा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर और मीटर क्यूब के दरमियान ताल्लुक को पढ़ेंगे, उनके दरमियान कन्वर्जन किस तरह करते हैं। Now assignment 1.6, a beaker contains 200 milliliter of water. What is the volume of water in centimeter cube and meter cube? एक बीकर में 200 ml वाटर है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे सोल्यूशन। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन यहाँ पर लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान कन्वर्जन नहीं है, ये कन्वर्जन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के दरमियान है। उसके लिए इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यूज याद रखना ज़रूरी होंगी। प्रीफिक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यूज याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन प्रीफिक्सेस में मिली 10 पावर -3 के लिए यूज होता है। 10 पावर -3 मिली के बराबर है, उसको स्मॉल m से जाहिर किया जाता है। तो जब हम यहाँ पर मिली को क्रिएट करना चाहे, उसके लिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 पावर -3 बोथ साइड्स, दोनों अतराफ को हम 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 10 पावर -3 लीटर, यहाँ पर 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिली लीटर, 1 मिली लीटर, 10 पावर -3 + 3 ये दोनों ऐड होंगे सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 पावर 0 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 पावर 0 चूंकि 1 के बराबर होता है, सो वी विल गेट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिजल्ट भी आप अपने साथ याद रखें। 1 मिलीलीटर
1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। चूंकि मिलीलीटर लीटर का 1000वां हिस्सा है, तो इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा है। मैंने आपको बताया 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। चूंकि मिलीलीटर इसका 1000वां हिस्सा है, तो अगर हम इसको भी 1000 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन 2 मिलीलीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 3 मिलीलीटर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में जो दिए गए हैं वो 200 मिलीलीटर है, तो वी विल गेट 200 मिलीलीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप देखें 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, 2 मिलीलीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 3 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो 200 मिलीलीटर 200 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसका दूसरा पार्ट मीटर क्यूब में आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर सिर्फ सेंटीमीटर की जगह मीटर लगाएंगे। मैंने आपको बताया वो हम किस तरह करेंगे, सेंटी सेंटी, ये 10⁻² के बराबर है, तो हम लिखेंगे नाउ इन मीटर क्यूब 200 ml इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर होल क्यूब। तो आंसर आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर क्यूब। ये 3 इस पर भी अप्लाई होगा और इसे वेरिएबल पर भी अप्लाई होगा, तो 10⁻6 मीटर क्यूब। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर कि 200 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 200 क्रॉस 10⁻6 मीटर क्यूब। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के जरिए और भी मुख्तसर कर सकते हैं। जब हम पॉइंट को यहां पर लाएंगे 2.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², हम इन 2 डिजिट्स के लिए लगाएंगे कि हमने पॉइंट को यहां पर शिफ्ट किया, तो 10⁻² उसके लिए और 10⁻6 अपनी जगह मीटर क्यूब। सो द फाइनल आंसर इज 2.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²-6 -4 मीटर क्यूब। इन दोनों फॉर्मेट्स में हम इस मीटर क्यूब वाले आंसर को लिख सकते हैं 200 क्रॉस 10⁻6 मीटर क्यूब और 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर क्यूब।